नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। आज जनता की आवाज में बात होगी समाज में जो एकजुटता हुआ करती थी, आखिर वो क्यों गायब हो रही है। एक मामला सामने आता है उन्नाव का, जहां पर एक साधु की हत्या हो जाती है। क्यों, पहले यह समझिए। साधु की हत्या के पीछे वजह मानी जा रही है मंदिर का निर्माण, वजह मानी जा रही है लाउड स्पीकर पर, क्योंकि भजन हुआ करते थे। इजराइल और उसके साथियों ने हत्या की, अभी तक यह मामला सामने आया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस समाज में एकजुटता खूबसूरती हुआ करती थी, आखिर उसे बांटने की कोशिश क्यों हो रही है। इसी पर जनता की राय जानेंगे, उससे पहले खास रिपोर्ट आप देखिए। उन्नाव के संत मिलनदास की हत्या के बाद इलाके में माहौल तनावपूर्ण है। कहा जा रहा है कि संत मिलनदास की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वे लाउड स्पीकर पर भजन बजाते थे। इससे दूसरे समुदाय को आपत्ति थी। घटना के बाद इलाके में आक्रोश है और लोग आरोप लगा रहे हैं कि संत मिलनदास को पहले भी धार्मिक गतिविधियों की वजह से धमकी दी जाती रही थी। इस घटना के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश है। विश्व हिंदू परिषद ने घटना की जांच की मांग की है। विहिप का कहना है कि मंदिरों और संतों से जुड़े मामलों में पहले भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। उनके अनुसार यदि पूर्व की घटनाओं में समय रहते सख्त कार्रवाई की गई होती तो वर्तमान घटना को रोका जा सकता था। अगर वाकई संत मिलनदास की हत्या धार्मिक गतिविधियों की वजह से की गई है तो सामाजिक ताने बाने को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि जिस यूपी में गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई दी जाती है, वहाँ धार्मिक कट्टरता की आजादी कैसे मिल सकती है। क्या सौहार्द कायम करना किसी एक पक्ष की ही जिम्मेदारी है और दोषियों के खिलाफ क्या ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो आने वाले वक्त में मिसाल बने। और आज हमारे साथ चर्चा में कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ में प्रदीप जी हैं, बीजेपी नेता, सर्वेश त्रिपाठी समाजवादी पार्टी स्पोक्सपर्सन है, डॉक्टर गिरीश मिश्रा हमारे साथ में हिंदू स्कॉलर हैं, मोनिका शर्मा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अजय कुमार है हमारे साथ में सीनियर जर्नलिस्ट, भगत सिंह तोगड़ हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट और हुदा जरीवाला जल्दी हमें ज्वाइन करेंगी। आचार्य मदन जी भी हमारे साथ में हिंदू स्कॉलर। सभी का एक बार स्वागत। जल्दी से आपके पास आते हुए, ये मामला ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो सहिष्णुता है उस पर लोगों को अब डाउट होने लगा है कि क्या सहिष्णु होना अपराध है। बहुत प्रीमेच्योर होगा किसी कंक्लूजन पे पहुंचना, क्योंकि पुलिस अभी अपनी जांच कार्रवाई कर रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश का मामला है तो आप अपेक्षा रख सकते हैं कि कठोर और उचित कार्रवाई होगी और बहुत जल्दी होगी। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि जो भी इससे संलिप्त नहीं है, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो, उस पर कोई आंच ना आए और मुद्दे को भड़काने ना दिया जाए, क्योंकि ये ऐसा भड़काएगा कौन ऐसे मुद्दे को? अरे विपक्षी दल हैं इस मुद्दे को भड़काने के लिए। उनको तो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। 2000 से 2500 से ज्यादा विपक्षी पार्टियां इस देश में रजिस्टर्ड हैं अभी, तो उनमें से मैंने किसी का व्यक्तिगत तौर पर नाम नहीं लिया है, लेकिन ये ऐसी घटना है कि हमारे हृदय में जो करुणा निकल रही है वो क्रोध में बदल रही है, और करुणा जब क्रोध में बदलती है तो बहुत कुछ लंबा। आप कह रहे हैं कि एक ही समुदाय के लोग इस तरह के मामलों में सामने क्यों आते हैं? निश्चित तौर और इनको पर प्रत्येक प्रदेशवासी का ये जो जवाब दीजिए सर। देखिए, मुद्दा ये है कि पहली बात तो ये कि एक साधु की हत्या, निर्मम हत्या, बहुत निंदनीय है। और इस पे सही कह रहे थे कि गुस्सा, आक्रोश निकल रहा है समाज का, मेरे अंदर से भी निकल रहा है। भय है, 9-10 साल से आपकी सरकार है, आपके अंदर कोई भय नहीं है क्या? इन क्रिमिनल्स को, इन दरिंदों को जिन्होंने ये निर्मम हत्या की, इनके अंदर थोड़ा सा भी डर नहीं था? पर्टिकुलर और बात भी कह रहे हैं कि ऐसी निर्मम हत्याओं के पीछे एक ही समुदाय क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं है कि एक ही समुदाय हत्या कर रहा है। हत्या बहुत सारे समुदाय, अलग अलग हत्याएं, ऐसा नहीं है। जो लोग पकड़े गए हैं, जो अभी पकड़े गए हैं, जिन पे अभी जांच हो रही है, वो अपने आप में परिपूर्ण है ये दर्शाने के लिए कि ये लुत्ती कहां से लगी है। और ये लुत्ती उत्तर प्रदेश में लगाने वाले लोग बड़े सक्रिय हो जाते हैं। कौन है वो लोग? अरे विपक्षी दल है पूजा जी, विपक्षी दल है। दंगा कराने का आरोप जो है, एक हमारे मुख्यमंत्री हैं भी, उनके ऊपर भी था, जिन्होंने खुद हटवाया अपने ऊपर से। एक बार पता करा लें वो भी। पूजा जी इसका जवाब देता हूँ। देखिए, आतंकवादियों को पद्मश्री, यानी कोर्ट की, मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, जब वो मुकदमा वापस लिया गया था आतंकवादियों से, तो माननीय न्यायाधीश का ये था कि आप तो उनके लिए पद्मश्री और भारत रत्न करा दीजिए। नहीं, इतिहास है, सुनिए नहीं, आपकी बारी आएगी। इतिहास गवा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो विपक्षी दल है इस समय उसको कितनी एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटी दिख रही हैं। लेकिन ये तो कुशल शासन है। हम नहीं चाहते, कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहता कि हमारी कानून व्यवस्था बदले, लेकिन ये साधुओं के साथ, ये साधु की हत्या हुई है, और साधु की हत्या इस देश में जब जब हुई है, परिवर्तन बड़ा भयंकर हुआ है। लोग रसातल में जाने से नहीं बचे हैं। जो लोग इसके पीछे, सर आपकी बारी आएगी, बोलिएगा ना, बोल तो लेने दीजिए पहला। जो लोग इसके पीछे पकड़े गए हैं वो फांसी की सजा निश्चित तौर पे पाएंगे, और ये माफ नहीं किया जाएगा। जब साधु की हत्या हुई है, परिवर्तन हुआ है, ये खुद कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ, परिवर्तन होगा और 2027 में ही होगा।
2027 में परिवर्तन की बात कर रहे हैं आप, पहले विपक्ष में नहीं परिवर्तन। अब एक ही शब्द आपको अगर प्रिय, देखिए मैंने कहा ना वल्चर्स होते हैं, इनको एक ही शब्द प्रिय, जहां पे इनका नैरेटिव, जहां पे इनका नैरेटिव सेट हो रहा है वहीं पे, जहां पे नैरेटिव सेट हो रहा है उसी को देखेंगे, बाकी शब्द और पर्यायवाची नहीं है। वल्चर्स बता देता हूँ, वल्चर्स देख लीजिए, कौन सी पार्टी कौन से लोग इसी चीज की राजनीति पे रोटी सेकते हैं, वल्चर्स वो है। अगर वल्चर होगा, हिंदुओं को थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि उनको अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए, अपने संतों का सम्मान करना चाहिए, संतों के लिए खड़ा होना चाहिए। आप बताइए सर, क्या है इसके पीछे? देखिए इसके कड़वाहट मैं आपको बतला दूं। किसी की जान ले ली जाए। आप नाव के लिए राजीव गांधी खुद गए थे, उन्होंने कहा था मुझे ये सीट चाहिए। जितना बांसवाड़ा क्षेत्र है, इधर अवध का क्षेत्र, उन्नाव एक ऐसे पॉइंट पे आता है जहाँ से कानपुर, उन्नाव, लखनऊ और पूर्वांचल और उत्तर के बीच का एक ऐसा वो है जो अवध है उसके बीच का, इसलिए उन्नाव बड़ा माहौल बिगाड़ने की। अब आपको बता दें 2013 में भी अटैक हुआ था, इनका एक साथी मार दिया गया था। सत्य का ही मामला है वाकई, या समाज में इतनी दूरियां पैदा कर दी गई हैं, ये नफरती लोग आ चुके हैं। देखिए जो समाज में जो कुर्तियां फैली हुई है नफरती तौर पर, कुछ तो राजनीतिक कारण हुआ है, कुछ सामाजिक तरीके से जो इन बच्चों के अंदर वो जो बीज डाल दिया गया है, चाहे आप उसमें कुछ कौन से बच्चों के अंदर? जो बच्चे हैं, चाहे हिंदू के हो या मुसलमान के हो, लड़ना है, मरना है, मारना है, सब कुछ करना है, अपना धर्म है। लेकिन कितने हिंदुओं को आप देख रहे हैं चक्कू उठा उठा के घोप रहे हैं कि किसी ने लाउड स्पीकर पे अजान क्यों बोल दी, ऐसे कितने लोग आपको दिख रहे हैं? नहीं, हिंदू मुस्लिम दोनों की बात कर रहे हैं। मैं आपको धर्म के नाम पर कितने हिंदुओं के लड़के चाकू घोपते नजर आए आपको? नहीं, हिंदुओं के नाम, जो धर्म के नाम की बात हो रही है इसमें, लेकिन इसके अलावा भी आपने कहा कि धर्म के नाम पर मैं आपको किसी का चाकू घोप के उसको मार देना, उसका कत्ल करना, वो गलत है। मैं उस चीज को कह रहा हूँ, वो गलत है। मारना बिल्कुल अपराध है और ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रशासन को भी ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। कैसे ये पुलिस बोल रही थी, ये बीज प्रशासन बोल रहा था या कौन बोल रहा था, ये बताएंगे? बीज बोले जा रहे थे, कौन बोल रहा था बीज? पुलिस भी तो इसमें अटैक कर सकती थी। अच्छा, पुलिस बोल रही थी, यानी पुलिस पर आप, अगर हमारा प्रशासन टाइट होता, पुलिस पर अटैक कर रहे हैं आप। अगर पुलिस, कोई भी थानाध्यक्ष नहीं चाहता कि उसके क्षेत्र में वारदात हो, लेकिन अगर किसी बैड कैरेक्टर बीसी को बुला करके पुलिस थाने में 1 घंटा रख लेती है तो उसके पैरवीकार पहुंच जाते हैं थाने के एसएचओ की नौकरी और जिंदगी खाने के लिए, तो उसको बचा के चलना होता है। कोई भी कानून व्यवस्था का रखवाला ऐसा नहीं चाहता, लेकिन अगर जानबूझ करके पीठ पे चाकू मार दिया जाए तो क्या पुलिस क्या करेगी उस समय? बुलडोजर ही चलेगा। फिर वही हो रहा है। हिस्ट्री शीटर कहाँ सर, आजकल तो नई उम्र के लड़के आ रहे हैं क्राइम करने। देखिए, ये जो बीज बता रहे हैं ना, कहाँ बोया जा रहा है? ये केवल मदरसों में बोया जा रहा है। आप ले लेकर मदरसों में नहीं, जिहाद मारने वाला कौन है? मदरसों में पढ़ने वाले ही मारने वाले हैं। चाकू घोपने वाले जो है ना, वो बताइए किस यूनिवर्सिटी पढ़ गए थे? बताइए ना, आप बताओ, आप प्रूफ करिए ना, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे वो? आप बताइए किस यूनिवर्सिटी के स्कॉलर थे वो? मदरसों से ही निकलते हैं। मैंने वो भी देखा। मैं करूँ, आप बताइए ना, पढ़ते हुए बच्चे, मुझे नहीं पता, आप बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ गए? लेकिन भाई आप बता दो कहाँ पढ़ गए थे? ये जो हम लोग, सुनो, ये जो सनातन पर आघात हो रहा है, सनातन को मिटाने की प्रक्रिया के करिए है, और इसी पर साधु संतों की हत्या होती रहेगी ना, तो आज नहीं कल सनातन को जागरूक होना पड़ेगा। इसका बता रहा हूँ, इसका प्रतिकार करना पड़ेगा, इसका प्रतिकार करना पड़ेगा, हमें मारना पड़ेगा। देखो सुनो, मैं जवाब दे रहा हूँ, सनातन में तो है ही नहीं ना। सुनो, ये तो सनातन में मैं बता रहा हूँ, अब सीखना पड़ेगा, तलवार उठानी पड़ेगी ना। मैथिली शरण गुप्त ने एक पुस्तक लिखी, जयद्रथ वध। जब समर्पण लिखा, उन्होंने प्रस्तावना लिखी कि अन्याय साकर शांत रहना या महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। कहते मैं भाई हूँ, अगर भाई अन्याय कर रहा तो मारना चाहिए उसको दौड़ा करके। तो फिर कानून क्या करेगा, संविधान क्या करेगा? बताने कानून, देश का कानून तब बताएंगे। पुलिस बीज, अगर पुलिस बीज बोल रही है, पुलिस बीज बोल रही ना, ऐसा नहीं बात कर सकते। देश का क्यों कानून नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं? क्या संविधान? फिर सब तलवार ले लेके घूमेंगे। ये तो अंग्रेजों से ज्यादा हो गए हैं। पुलिस वालों को हटाओ। नहीं, ये क्या अदालतें खाली हमारे लिए हैं? अदालतें खाली हमारे लिए क्या? सबके लिए। ओ, अदालत खाली हमारे लिए है? कहीं ना कहीं तो उनको पढ़ाइए, मदरसों में पढ़ाया जा रहा है। क्यों इतना नफरती बीज बोया जा रहा है? देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही बकरा ईद मनाई गई है। बकरे को चाकू से हलाल किया जाता है इनके यहाँ, झटके से नहीं मारा जाता, तड़पा कर मारा जाता है। और उसी दिन, बकरा ईद के दिन, एक हिंदू की हत्या हुई थी कि बकरा हलाल होते हुए देखा है। और अब ये एक राम भक्त की हत्या हुई है। कसूर क्या है उसका कि एक रेडियो बज रहा था, भजन चल रहा था उसमें, तो भजन बर्दाश्त नहीं है इनसे, क्योंकि इस्लाम में फंडामेंटली ये संगीत से दूर रहते हैं। बिल्कुल तालिबान में देखा होगा ना, तो संगीतकार सब इस्लामिक ही है। वो उनको तो खारिज कर देना चाहिए उस हिसाब से। इस्लाम के सिद्धांत की बात कर रहा हूँ मैं
कि उन्हें बिल्कुल भी अपनी मस्जिद के आगे से जुलूस, बैंड बाजा, शोर शराबा, ये किसी तरह का भजन कीर्तन ये बर्दाश्त नहीं है। यही कई मानसिकता रही होगी इसके पीछे कि जो चाकू मार दिया गया। वाद विवाद कोई बहुत सारे हो सकते हैं, परंतु ये इनके लिए जिहाद है। इनको जन्नत मिलनी है। 8 साल के बच्चे ये बता रहे हैं कि जन्नत के 7 दरवाजे होते हैं, मौलवी ने ये सिखा रहे हैं। और ये जन्नत कैसे मिलेगी? आपको कैसे पता कि मौलवी सिखा रहे हैं ये? छोटे बच्चे हैं, ये उनके माँ बाप तो नहीं सिखा रहे ना, भारत सरकार तो नहीं सिखा रही। अब मेरी बात, सरकार सिखा रही, बता रहे हैं साहब ना, पुलिस वाले सिखा रहे हैं, ये बीज पुलिस वाले रोप रहे हैं, बता रहे हैं साहब। अभी हमारी मोनिका बहन जी ने बहुत बढ़िया बात कही है। देखिए, गंगा जमुना तहजीब नहीं है, गंगा यमुनी तहजीब है। ये यवन को यवनी बोलते थे। तो ये 2 तहजीबों का तो भांडा तो पहले ही फूट चुका है जब भारत का विभाजन हुआ। तो ये तहजीब और ये मिलनसार ये बातें तो खत्म ही हो जानी चाहिए। अब केवल कानून के द्वारा सख्त बिल्कुल नियम लागू होने चाहिए। धर्म के नाम पर अगर संतों को भी अगर आप सोचेंगे कि धर्म तो हमारे संस्कृति के संवाहक हैं, क्योंकि जो भारत का इतिहास को अभी तक अपनी कथाओं के माध्यम से, अपने किसी कार्य से जीवित रखे हुए हैं, भारत के शास्त्रों को जीवित रखे हुए परंपरा चला रहे हैं, ये तो भारत के, मैं कह रहा हूँ कि संस्कृति मंत्रालय को संरक्षण देना चाहिए कि और भारत का राजधर्म को, भारत को, वैदिक धर्म को, सनातन धर्म को राजधर्म घोषित करना चाहिए। तो मैं बिल्कुल इस मोदी सरकार से मेरा निवेदन है कि संतों की सुरक्षा की जाए, मंदिरों की सुरक्षा की जाए। देखिए, सबसे पहले तो ये कि इनको कतई आइडिया नहीं है कि एक सेक्युलर मुल्क और एक मुल्क जो जेन्युइनली इस्लाम को मानता है, विच इज़ लाइक द मिडिल ईस्ट कंट्रीज, उसमें बहुत फ़र्क होता है। वो एक मोनार्की है, हमारी एक डेमोक्रेसी है, एक इलेक्टेड सेक्युलर रिपब्लिक है। सो अगर हम इंडिया को मिडिल ईस्ट को कंपेयर कर रहे हैं, वो नॉन कंपेरेबल्स है। यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। दूसरी बात ये कि आई थिंक मुद्दा इतने 12 साल के बाद की ये जो नफरत फैल गई है, कहीं ना कहीं लोगों में दूरियां फैल गई। मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि मुसलमान गलत है, हिंदू गलत है, क्या हो रहा है। जेन्युइनली क्वेश्चन शासन प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना चाहिए, ए, और बी, जेन्युइनली हम कब तक ये हिंदू मुस्लिम करके जेन्युइन मुद्दों को इग्नोर करते रहेंगे। इसका कोई हल तो निकलना नहीं है। एक हिंदू ने मुसलमान को मार दिया, मुस्लिम ने हिंदू को मार दिया, अब हम डिफेंड करते रहे। एज अ मुस्लिम मैं कहूँ कि हिंदू कितने गलत हुआ, होते हैं दोनों तरफ के केस, लिंचिंग्स, हिंदूज जो मुस्लिम्स को मारते हैं उसके कितने केसेस हैं? मल्टीपल केसेस अक्रॉस द कंट्री। तो चलिए बताइए, मुस्लिम्स वाले मारने वाले केसेस ज्यादा है या हिंदू वाले? आई थिंक हिंदू जो मुस्लिम्स को मार रहे हैं वो जेन्युइनली ज्यादा हैं, लेकिन डेटा मैडम, डेटा नहीं, डेटा निकालिए। ऐसा डेटा मत पेश कीजिए। आप कह रहे कि हिंदू ज्यादा मार रहे हैं, इससे ज्यादा और कैसे नफरती? आप साधुओं की हत्या बताइए, कितनी लिंचिंग के, चलिए मामले बताइए, लिंचिंग के मामले बताइए, लिंचिंग के मामले बताइए। मल्टीपल मामले हैं अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स। विचाराधीन कैदियों का डेटा एक बार देख लीजिए, अपने आप पता लग जाएगा कि कौन किसको क्या कर रहा है। That's not even the point. मैं आज भी हिंदू मुस्लिम की यूनिटी बात कर रही हूँ, उससे पहले भी हमेशा यही बात। कैसी यूनिटी? We cannot- हिंदू लिंचिंग कर रहे हैं, ज्यादा मार रहे हैं हिंदू। Is that the point? अच्छा, is that the It is point? a point, ma'am. The point Yes, is कि point. the आप अपनी point बात is कैसे कि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी, आप अपनी एक हम यूनिटी की कब बात करेंगे? यूनिटी कहाँ है? आपने यूनिटी की बात कहाँ की? आपने मुझसे सवाल पूछा, आखरों की बात करी, आपने फैक्चुअल बेस्ड सवाल किया, फैक्चुअल बेस्ड आंसर दिया। The fact is, why do we not have Hindu Muslim unity? The fact is, आज ये मेरे धर्म को कैसे गाली दे रहे हैं? The fact is कि जनता में इस्लाम, देखिए इस्लाम टॉलरेट करता ही नहीं किसी धर्म को। ये कह रहे हैं हम धर्म दे, भारत ने मुसलमानों को शरण दी विभाजन के बाद भी, और ये हमें समझाएंगे कि टॉलरेट। आप हिंदू मुस्लिम कर कैसे रहे? आप कौन होते हैं हिंदू मुस्लिम करने वाले? अरे आप कौन होते हैं भारत पाकिस्तान बनाने वाले? एक मिनट, उत्तर प्रदेश के मुसलमान कौन होते हैं कि जो पाकिस्तान बनाए? कौन होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान? माय प्रैक्टिसेस कौन होते हैं? आप लोग अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। पॉपुलेशन में 14.2% और जो विचाराधीन कैदी हैं वो 20% हैं जो कि मुसलमान हैं। ये जो ये टॉलरेट नहीं कर पाए भारत के साथ हिंदुओं के रहने का, जिन्होंने अखंड भारत को तोड़ दिया, वो हमें समझाएंगे क्या मुसलमान हिंदुस्तानी है? अगर है तो फिर उसको इक्वल राइट्स है, और अगर गाएगा तो हिंदुस्तानी नहीं है।
का क्यों कोई डिबेट नहीं होता? जनता की आवाज से एक संदेश आपको देना चाहते हैं, नफरती सोच को खत्म करने के लिए अपनी जो सामाजिक एकजुटता है उस पर फिर से काम करना होगा। बांटने वाले लोगों को साथ मिलकर जवाब देना होगा, तभी समस्या का समाधान होगा। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करने के लिए ऐसे लोगों में इतना खौफ पैदा कर देना चाहिए कानून का कि ऐसा करने और करने की सोचने से पहले उनकी रूह कांप जाए। आज के लिए इतना ही। जनता की आवाज में आप देखते रहे भारत 24। नमस्कार।